करो, जितना जल्दी ये काम खत्म करके चले जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ कर रहा हूँ, मेहनत का काम है। एक तो पूरा अंधेरा है यहाँ पे। हो जाए तो बताना, मैं हथौड़ा और तीर लेकर तैयार हूँ। शाम के 8 बज रहे हैं। एक छोटे से गांव में अंधेरा ढल चुका है। गांव सुनसान पड़ा है। आवाज़ बस बारिश की झमझम की आ रही है। और इस झमझम की आवाज़ को चीरती हुई एक और आवाज़ आ रही है एक छोटे से मकान से। जगनलाल की बीवी जोर जोर से चीख रही है। डॉक्टर ने बच्चे की डिलीवरी का दिन 2 हफ्ते बाद का बताया था, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका दर्द से बहुत बुरा हाल है। बारिश की वजह से पास के शहर जाके डॉक्टर साहब को ले आना भी मुश्किल है। लोगों ने तय किया कि एक गाड़ी लेके उसे ही शहर लेके जाएंगे। हरिया को भेजा गया गाड़ी लेने के लिए। इधर गांव की दाई कोशिश कर रही थी कि जंगलाल का बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए, और उसकी बीवी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। चीखें और जोर होने लगी, और देखते ही देखते कुछ ही देर में सारा घर खामोश हो गया। एक अजीब सी मनहूसियत फैल गई पूरे कमरे में। मगनलाल खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। मगनलाल की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ था। जो दिन मगनलाल के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होने वाला था, वही सबसे ज़्यादा दुख का दिन बन चुका था। पर मगनलाल के साथ ही ये शायद बाकी गांव वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका था। एक कमरे में कुछ लोग जमा थे। अब जो हो गया है वो तो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। पर अब जो अनहोनी हो सकती है उसके बारे में कुछ करना होगा। मगन, तुम तो जानते हो कि ऐसे मामले में हमें क्या करना होता है और क्यों करना होता है। तुम खुद भी तो कई बार इस क्रिया में शामिल थे। अफसोस कि इस बार इस क्रिया के बीच में तुम हो। तुम्हें मजबूत रहना पड़ेगा। ये गांव की भलाई के लिए है। आमतौर पे तो हम सब सुबह में ये क्रिया करते हैं, लेकिन आज अमावस्या की रात है और आज रात भर लाश को घर में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकते। तुम सब जाओ और छोटे शमशान में क्रिया को पूरा करो। बाबा के कहे अनुसार सब लोग गांव से ठीक बाहर के छोटे शमशान में पहुंच गए। ये शमशान अलग था। यहाँ पे लाशें जलाई नहीं जाती थी बल्कि दफनाई जाती थी। कुछ चुनिंदा लाशें, ये उन औरतों की लाशें होती थी जो पहले बच्चों को जन्म देते समय या नवजात शिशु के साथ मर जाती थी, या फिर जिन जवान औरतों की मौत दुर्घटना में या किसी अन्य दुखद तरीके से होती थी। गांव वालों का मानना था कि ऐसी औरतें मरने के बाद चुड़ैल बन के वापस आती है। हरिया, बिरजू, मगनलाल, छगन और बबला रात के अंधेरे में गांव के बाहर छोटे शमशान में पहुंच चुके थे। वहां जाके छगन और हरिया जमीन को खोद रहे थे। जल्दी करो, जितना जल्दी ये काम खत्म करके चले जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ कर रहा हूँ, मेहनत का काम है। एक तो पूरा अंधेरा है यहाँ पे। हो जाए तो बताना, मैं हथौड़ा और तीर लेकर तैयार हूँ। वैसे तो तुम सबको विधि पता ही है, पर फिर भी एक बार ध्यान से सुन लो। तुम्हें बहू की लाश गड्ढे में डालने से पहले उसकी दोनों आंखें फोड़नी है, पैर तोड़ देने हैं और उल्टा करके दफनाना है, और बच्चे की लाश बड़े वाले जामुन के पेड़ के पास वाले खेत के पार दफनानी है, आज रात ढलने से पहले, समझे? बबला, तुम जाना और बच्चे की लाश दफना देना जब तक ये लोग क्रिया को कर रहे हैं। बाबा के कहे अनुसार मगनलाल और बाकियों ने उस औरत की लाश को उल्टा करके दफना दिया। दफनाने के बाद ऊपर लोहे की कील गाड़ दी और पीले सरसों के बीज छिड़क दिए। उल्टा करके इसलिए ताकि अगर वो चुड़ैल बन गई तो भी ऊपर की दुनिया नहीं देख पाएगी। आंखें भी इसी वजह से फोड़ दी गई और पैर भी तोड़ दिए गए, ताकि हर तरह से तसल्ली की जा सके कि वो वापस गांव नहीं आएगी। सरसों के बीज भी उसे कब्र के बाहर नहीं आने देते, और कील उसे कब्र में बांध कर रखने के लिए लगाए गए थे। इस बीच बबला बच्चे की लाश को दफना के आ चुका था। सारी क्रिया करके सब अपने अपने घर आ गए थे।
कुछ दिन तक सब गांव में ठीक था, लेकिन एक दिन पास के गांव के कुछ बच्चे उधर ही खेल रहे थे। वो बच्चे अनजान थे। खेल खेल में उन्होंने गुल्ली डंडे से गलती से 4 में से 1 कील उखाड़ दी। उसके बाद वो लोग वहां से भाग गए। अब तक गांव में किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगली शाम को गांव में सब ठीक चल रहा था, पर अचानक से गांव में बादल छा गए। कुछ ही देर में बरसात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बीच बीच में बादल गरजने से कुछ देर के लिए रोशनी हो जा रही थी। छगन और उसकी पत्नी घर में बैठ के कुछ बात कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। कुछ बोलते बोलते छगन की पत्नी अचानक से रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जैसे डर से कांपने लगी। उसने देखा दूर केले के पेड़ों के पास एक परछाई थी। अचानक बिजली चमकी और छगन की पत्नी को साफ साफ दिखाई दिया। डर से वो कांपने लगी। बारिश में मगनलाल की पत्नी खड़ी थी, पर ये कैसे हो सकता था? वो तो मर गई थी। मगनलाल ने अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम किया था। छगन की पत्नी ने छगन को उस तरफ देखने का इशारा किया। छगन ने खिड़की के बाहर देखा। सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। मगनलाल की पत्नी चुड़ैल बन चुकी थी। पर ये कैसे हो सकता था? बाबा के कहे अनुसार उन्होंने क्रियाक्रम को अंजाम दिया था। कील भी गाड़ी थी और सरसों भी छड़के थे, और न जाने क्या क्या। कैसे बन गई मगनलाल की पत्नी चुड़ैल? और अब क्या होने वाला है? क्या अब वो सब बच पाएंगे या पूरे गांव को वो निकल जाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आगे क्या होगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।